क्या आप जानते हैं अपनी सांस के साथ साथ आप कितने प्रकार के वायु अपने अंदर ले रहे हैं? यूं तो हवा में कई प्रकार के वायु होते हैं, पर हम जब भी सांस लेते हैं उस समय हम ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि अन्य वायु भी फेफड़ों में ले लेते हैं। हर सांस के साथ हवा के सभी वायु हमारे फेफड़ों में जाते हैं। फेफड़े इनमें से केवल हमारे लिए उपयुक्त ऑक्सीजन को लेकर बाकी वायु उच्छ्वास के जरिए छोड़ देते हैं। पर यदि शुद्ध ऑक्सीजन के बजाय हम धूल कण या अशुद्ध वायु सांस के जरिए ले तो इससे निश्चित ही हमें धोखा हो सकता है, जिसका प्रमुख कारण है आजकल बढ़ता वायु प्रदूषण। हर रोज हम अपने वाहन से जितना कार्बन जनरेट करते हैं, हम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं कि हम लोगों के पैदा किए इस कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोगों को ही बड़ी तकलीफ हो सकती है। आज समाज में अनेकों लोग ऐसे हैं जिन्हें इससे बड़ी त्रासदी हो रही है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के प्रति तो हम बड़े ही यूज्ड टू हो गए हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह हमारी जान भी ले सकता है? जी हाँ, ये सच है। नागपुर, जो कभी ग्रीन सिटी के नाम से मशहूर था, आज धीरे धीरे एक प्रदूषित शहर के रूप में बदल रहा है। नागपुर तेजी से विकसित होता मध्य भारत का एक बड़ा महानगर, भारत का केंद्र बिंदु। एक और देश में सबसे तेज गति से पूर्ण होती पर्यावरण पूरक मेट्रो हो या देश का सबसे पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, नागपुर के विकास रथ को रोकना अब संभव ही नहीं। बढ़ते सिविलाइजेशन से निरंतर चारों ओर फैल रहे नागपुर शहर में टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर की संख्या बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है, जिसका परिणाम है पोल्यूशन, यानी आजकल बढ़ता वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन एक मेजर कंसर्न है। इसमें स्मार्ट सिटी की तरफ से हमने एक ट्राई शुरू किया है, वो साइकिल्स को प्रमोट करने के लिए। उसमें हमने पहले एक 18 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक का ट्रायल शुरू किया है। वो एक मॉडल बन जाएगा। हमारा एम यही है कि हम साइकिल यूज़ करने का फ़ायदा क्या क्या है, वो लोग का इंडिविजुअली उनके लिए क्या क्या है और हमारा दुनिया के लिए क्या क्या है, ये अवेयरनेस हम लोग तक पहुंचने का कोशिश में हूँ। अगर पूरे भारत से नागपुर की तुलना करें तो नागपुर का नाम प्रदूषित शहरों की सूची में ऊपर है, और हमारी यही रफ्तार रही तो जल्द ही हम बढ़कर इस सूची में और ऊपर आकर सबसे प्रदूषित शहरों में एक कहलाएंगे। कैसे बढ़ता है वायु प्रदूषण? वायु प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख है बढ़ता शहरीकरण, तेजी से हो रही पेड़ों की कटाई, घरों में जलने वाली माचिस की तीली से लेकर लकड़ी पर चलने वाले चूल्हे, बढ़ती गाड़ियों की संख्या, रोज बढ़ रहे कंस्ट्रक्शंस, शमशान घाटों पर दहन जैसे कई इसके प्रमुख अंग हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर रोज अपने घरों का कचरा कई लोग कचरा जमा करने वाली गाड़ियों में डालने की जगह अमूमन जला देते हैं। इससे भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक, जो आजकल हर किसी की बड़ी जरूरत बन गया है। आमतौर पर सब्जियां या सामान खरीदते वक्त हम अपनी थैलियां नहीं ले जाते और प्लास्टिक की मांग करते हैं, और काम होने पर हम ही लोग इन प्लास्टिक की थैलियों में कचरा भर भर कर फेंकते हैं या इन्हें जला देते हैं, जिसका परिणाम ही है आजकल बढ़ता वायु प्रदूषण। नागपुर में बढ़ रहे इस वायु प्रदूषण की समस्या को समाप्त करने नागपुर नगर निगम कई प्रयास कर रही है, जिसे चाहिए आप लोगों का साथ। हमारी कुछ छोटी छोटी सावधानियां अपने सुंदर नागपुर शहर को और सुंदर बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। इन सब से हमारा क्या लेना देना? हर कोई वायु प्रदूषण से मुझे क्या लेना देना यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है, पर क्या आप जानते हैं कि यदि हमने इसे आज नहीं रोका तो इस समस्या से हमें ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी बड़ी तकलीफ होगी। आजकल समाज में ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और छोटी उम्र में चश्मों के प्रति तो हम बड़े ही यूज्ड टू हो गए हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण से आपके मस्तिष्क और बाकी अंगों पर भी बुरा असर पड़ता है। वायु प्रदूषण की वजह से हमारे छोटे बालक बच्चे, इनके दिमाग पर, खास करके उनके न्यूरॉन्स पर असर होके
बहुत सारी चीज़ें नई नई सामने आई है, जैसे कि डिलेड माइलस्टोन यानी मतिमंदता, दिमाग से कमज़ोर हो जाना। 60 साल के ऊपर के लोग हैं, इनमें जो दिमाग से कमज़ोरी पैदा हो रही है, इसके लिए भी कई हद तक वायु प्रदूषण हमारे लिए पता चला है रिसर्चों में कि ये एक कारण है। लीड, मर्क्यूरी ऐसे जैसे जो छोटे छोटे जो हमारे कण हैं, वो आपके दिमाग पर असर करके काफ़ी सारे रिसर्चों में पाया गया है कि उनकी वजह से हमारा मेमोरी लैप्स होना ये बहुत ही स्वाभाविक है। हमें करना क्या होगा? जरा सी सावधानी, खुशहाल जिंदगी। डरिए नहीं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटे मोटे बदलाव कर हम इस वायु प्रदूषण की समस्या को समझाने में बड़ी साझेदारी दे सकते हैं। बस हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा। कचरे को कचरा उठाने वाली गाड़ियों में ही डालना होगा। अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की नियमित निगरानी एवं जांच, और सप्ताह में कुछ दिन गाड़ियों का इस्तेमाल न करते हुए साइकिल का प्रयोग करना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा। अपने घरों में ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे लगाने होंगे। नागपुर में लॉकडाउन के समय राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान अर्थात निरी के किए एक सर्वेक्षण में यह बात साबित की गई। हर जगह सिर्फ शुद्ध हवा थी। अब हमें सोचना होगा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या हमें उन्हीं परिस्थितियों में रहना है या बिना किसी रोक टोक के जीना है। जब लॉकडाउन चला उस समय नागपुर शहर में छोटी मोटी इंडस्ट्री सब बंद थी। होटल, रेस्तरां जहाँ से कोयला या लकड़ी जलता था, धुआं उठता था, वो सब बंद हो गया। सड़कों पे वाहन नहीं चले, वाहनों से निकलने वाला धुआं कम हुआ। वाहन चलने से जो सड़क पर जमी हुई धूल उड़ती थी वो भी कम हुई। तो उस समय का वायु प्रदूषण के जो मापक है, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब का अध्ययन किया गया और ये पाया गया कि पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5 ये कम हो गए हैं, लेकिन ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। इसके साथ साथ नागपुर नगर निगम ने कई सारे कदम उठाए हैं। नगर निगम अब नागरिकों को कचरे को अलग अलग कर कचरा जमा करने वाली गाड़ियों में डालने पर जोर दे रही है। इससे जमा हुए गीले और सूखे कचरे को भांडेवाड़ी इलाके में विलगीकरण केंद्र में उसका विलगीकरण कर उसे सही ढंग से नष्ट किया जाता है ताकि उसका कोई बुरा असर हम पर न हो। साथ ही गीले कचरे का इस्तेमाल कर कंपोस्ट आदि बनाकर नगर निगम के उद्यानों के पौधों में डाला जाता है। नागपुर के तालाबों पर जमा होने वाले निर्माल्य एवं चीजों को भी सुचारू रूप से नष्ट किया जा रहा है। साथ ही कचरे और बेकार प्लास्टिक को जलाने के चलन पर रोक लगाने के लिए नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारी लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो पर्यावरण पूरक तरीके से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नागपुर में रास्तों पर तथा खाली पड़े इलाकों में देसी पेड़ जैसे नीम, वड, पीपल आदि लगाकर वायु प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। खुद से पहल। नागपुर नगर निगम हमारे नागपुर शहर को और भी हरा भरा बनाने के लिए अनेकों प्रयास कर रही है। सबसे पहले नागपुर में निरंतर बढ़ रही गाड़ियों की संख्या को कम करने के लिए जनजागरण के कई आयामों को न केवल अपनाया बल्कि नगर निगम ने उन सब बातों पर स्वयं भी अमल किया, जिसका पहला कदम था ऑफिस में साइकिल से आना। पर्यावरण दिन के औचित्य को ध्यान में रखकर नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने एकजुट होकर इसके लिए पहल की। उस दिन से सप्ताह में एक दिन सभी लोग साइकिल से नगर निगम के दफ्तर पहुंचे। नागपुर महापालिका वायु प्रदूषण और उसके होने वाले जो प्रभाव हैं उसको लेकर खूब गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। नागपुर शहर के गार्डन्स यानी जो बगीचे और उद्यान हैं वो नागपुर शहर की शोभा बढ़ाते हैं। नागपुर महापालिका 200 से ज़्यादा उद्यानों का रखरखाव करती है। इसका इस्तेमाल यहाँ के नागरिक अपनी स्वास्थ्य के लिए और उसी के साथ प्रदूषण को कम करने के लिए करते हैं। हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि लोग भी इस अभियान में हमारा साथ दें। हम आशा करते हैं कि इस तरीके से
हम नागपुर शहर को और भी स्वच्छ और भी सुंदर बना सकेंगे। यही नहीं तो नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी अब कारपूल तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर खुद भी अमल कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा कर्मचारियों के परिवार में बर्थडे या किसी की याद में पेड़ लगाने के चलन पर अब जोर दिया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण भी कम होगा और सुनहरी यादें भी सजेंगी। इसी के साथ नागपुर के सभी इलाकों में कंस्ट्रक्शन साइट पर कर्टन या बारदाने लगाने पर कड़ाई से अमल किया जा रहा है। ऐसा न करने पर कानूनन कार्यवाही भी की जा रही है। नागपुर शहर वायु प्रदूषण से मुक्त हो, इस दिशा में महानगर पालिका कुछ कदम उठा रही है। मेरा समस्त नगरजनों से विनम्र निवेदन है कि इसमें नागपुर महानगर पालिका का वे खोल करके सहकार्य करें। नियमित रूप से आपके घर के समक्ष जो कचरा गाड़ी आती है, उस कचरा गाड़ी में कचरा डालने के लिए आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें। अपना वाहन चलाते समय आपका वाहन कहीं अधिक धुआं तो नहीं फेंक रहा है, इसके तरफ आप स्वयं ध्यान दें। पर्यावरण पूरक बनने के लिए महानगर पालिका ने अपने वाहनों को सीएनजी के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया है। महानगर पालिका अपने परिवहन की बसेस सीएनजी पर कन्वर्ट कर रही है। महानगर पालिका अभी 40 इलेक्ट्रिक बस ले रही है। हमारे प्रशासन में हमारी बाकी गाड़ियां भी सीएनजी पर संचालित हो सके, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इथेनॉल से चलने वाले वाहन नागपुर में बढ़ सके, इसलिए इथेनॉल को नागपुर शहर में हम लोग पंप उपलब्ध कराने के लिए अनुमति भी दे रहे हैं, जगह भी उपलब्ध करा करके दे रहे हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं देंगे तो ये संभव नहीं होगा। इसलिए आपके साथ के साथ साथ महानगर पालिका की कार्यप्रणाली भी हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। विकास के मार्ग पर गतिशील होते नागपुर शहर को अब सही मायनों में वायु प्रदूषण से मुक्त कर ग्रीन सिटी का वो ताज फिर से बहाल करने के लिए आइए प्रण ले। न वायु प्रदूषण करेंगे, न करने देंगे, तभी बनेगा नागपुर सच में सुंदर नागपुर, स्वच्छ नागपुर।